हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 12th का जो आगे दिया गया था, पीछे पढ़ाया गया था, उसी के आगे ऐसा भी कहा गया है कि कुछ एरर्स हो जाते हैं और अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कुछ डिस्कवर्ड होता है कि भाई ये छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिलाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया गया। तो उसको सुधार करके नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ही उसको एडजस्ट किया जाता है। उसी को एडजस्टमेंट एंट्री कहा गया। क्या कहा गया? एडजस्टमेंट एंट्री कहा गया। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे देना था 9%, दिला गया 10%, देना था 10%, दिला गया 9%। बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो कि अकाउंट्स क्लोज करने के बाद ये पता लगता है। तो उसको नेक्स्ट ईयर में करने के लिए जो लेखा तैयार किया गया, उसी को हम लोग अपने यहाँ क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाएगा। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it discovered that interest on capital at the rate of 9% per annum as provided in the partnership agreement. पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रावधान था, लेकिन पता लगा है कि देना था, हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन गलती से छूट गया था। देयर कैपिटल accounts at the beginning of the year stood as follows: 8 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल 8 lakhs, बी का दिया गया 4 lakhs और सी का 3 lakhs। तो इंटरेस्ट का रेट तो दिया है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। बिगिनिंग में था 8 लाख, तो किस रेट से दिया है? 8%। 8% के रेट से इनका बनेगा कितना? 64,000। इसी तरह इनका 8% के रेट से 32,000, इनका 8% के रेट से 24,000। ये इंटरेस्ट हम लोगों को देना था, प्रोवाइडेड था इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, लेकिन लेखा नहीं हो पाया, छूट गया। तब तक पता लगा कि अरे देना तो था लेकिन दिया नहीं गया, तो इसको तो हमको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आगे कहता है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। इंस्टेड ऑफ altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of next year। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया, इसमें हमको देखना होगा कि टोटल कितना हमको देना था। तो यहाँ पर कहेंगे 1,20,000 का एरर हो गया है। हमको देना चाहिए था लेकिन दिए नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक बना लेंगे, ए बी सी, और एक हो जाएगा आपका
टोटल। तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ए का था 64,000, इनका था 32, इनका था 24, यानी कि कितना 1,20,000 इतना देना था, लेकिन दिए नहीं है। जब नहीं दिए हैं तब तक तो अभी आमदनी है, यानी कि सीआर बैलेंस। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को 1,20,000 को हम लोग लिख देंगे यहाँ डिवीजन ऑफ RS 1,20,000 इन द रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो था, 2:1:1 पे बांटेंगे। किस पैसा को, 1,20,000 को इस रेशियो पे बांट के देखा जाएगा। तो इतना हम लोगों को देना चाहिए था, लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तब तो सीआर है। और इस नोटेशन को क्लियर जिसका होगा कि यहाँ सीआर होगा कि डीआर होगा, तो ठीक इसी का उल्टा इसको क्या बैठा देंगे, अब डीआर, क्योंकि अब तो देना है। जब तक नहीं दिए थे तब तक यहाँ पर क्या था, सीआर बैलेंस था, लेकिन जब पता लग गया तो इसी का ठीक उल्टा क्या होगा, डीआर होगा। अब इसको बांट के देखा जा सकता है कि 1,20,000 का रेशियो कितना दिया है, 2:1:1, यानी कि 2/4 हो गया। तो यहाँ पर काट लेंगे, यानी कि 60, फिर इसी तरह 1,20,000 का 1/4, यानी कि 30,000, इनका भी हो जाएगा 1,20,000 का 1/4, यानी कि 30,000। अब इसको हम लोग यहाँ पे ला के रख लेंगे। ये मेरा ए का था, तो ए का कहेंगे 60,000, बी का 30, सी का भी 30, यानी कुल मिला के 1,20,000। अब इसमें देखा जाएगा किसका नोटेशन ज्यादा है। यहाँ पर लिखेंगे सीआर ज्यादा है। कितना से ज्यादा है भाई, 4,000। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सीआर है कितना, 2,000। यहाँ पर देखा जा सकता है कौन ज्यादा है, तो डीआर ज्यादा है। तो यहाँ पर कितना से, तो 6,000 हो गया। तो ये नोटेशन ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐसे खर्च होता है, लेकिन दिए नहीं है तब तक वो हमारे लिए क्या है, इनकम नेचर, यानी सीआर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और ठीक उसी का उल्टा, इसका उल्टा रख देंगे। अगर यहाँ डीआर आता तो यहाँ सीआर करते। अब अपना सामने है, अब इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट था वो डाल देंगे। अब इसका देखा जाएगा तो जर्नल क्या बन सकता है, सीआर है, डीआर कौन है, तो सी लिखेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया, डीआर कितना से भाई, 6,000। और तब इसको लिखेंगे ए, और यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, साथ में बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना का है, 4,000, और हो जाएगा आपका 2,000। यही आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो यही हुआ, ये क्वेश्चन है। ध्यान देना है नोटेशन के बारे में कि कब सीआर करें
और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा डियर, यही आपका बन गया क्या, एडजस्टमेंट इन ट्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है दिया है कि कुमार एंड राजा वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। दिया गया कि इनका रेशियो जो है 7:3 है, कोई बात नहीं। ये भी कहा गया कि इनके कैपिटल जो है फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल तो दिया है लेकिन लिखा हुआ है क्या, फिक्स्ड। इनका जो कैपिटल है वो कह रहा है कि 9 लाख और कितना कह रहा है 4 लाख। कोई बात नहीं। अब सवाल उठता है इसमें कि इस पे द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड था, प्रोविजन था। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुमार, 2 पार्टनर हुए, एक का नाम था कुमार और दूसरा का नाम भाई क्या दिया हुआ है, राजा। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 और कैपिटल के बारे में कहा गया कि यहाँ पे कैपिटल जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल उनका है कितना, 9 लाख एंड 4 लाख। ये भी कहा गया कि द पार्टनरशिप डिड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट को किए हुए बिना वो लोग प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया है। ठीक है, तब तो भाई भूल चूक हो गया तो उसको सुधारना है। तो क्या क्या प्रोवाइड किया गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था 9% पर एनम, जो कि नहीं दिया गया। सैलरी भी तय की गई थी कि भाई कुमार को सैलरी दिया जाएगा 50,000 पर ईयर एंड राजा को दिया जाएगा 3,000 पर मंथ। ठीक है, तो कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, और सैलरी का जो मामला है तो इनको तो सैलरी कह रहा है कि 50,000 क्या है, 50,000 पर ईयर है, लेकिन यहां पर दिया कि इनको 3,000 क्या है पर मंथ है, जो कि नहीं दिया गया। और प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग कर चुके हैं और प्रॉफिट फॉर्म का कितना हुआ था ये भी दे दिया, 2,78,000। कोई बात नहीं, बिना ये सब एडजस्टमेंट किए हुए न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया गया, न सैलरी दी गई, और बिना किसी भी प्रकार के किए हुए एडजस्टमेंट को ध्यान देते हुए वो लोग प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वैसा ही बना लेंगे। एक हमारा हो गया राजा का, कुमार का, एक हो गया कुमार का, फिर कह रहा है राजा का, और तब कर देंगे क्या मेरा टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट के रेट से, 9% के रेट से निकाला जा सकता है, 81,000 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 36,000। टोटल अगर देखा जाए तो 7
1,17,000 हो गया। और दूसरा जो है सैलरी भी देना था, जो कि नहीं दिए हैं। सैलरी किसको? तो इनका कर रहा है 50,000 का, और इनका हो जाएगा पर मंथ है तो एनुअल करेंगे तो 36,000, यानी कि टोटल हो जाएगा 86,000, जो कि देना था, अभी तक दिए नहीं है। ठीक है, तो पहले नोटेशन क्लियर कर लो कि यहाँ पे क्या होगा। देना था, दिए नहीं है, तो अभी तो हमारे लिए आमदनी है भाई, सीआर लगा देंगे। सैलरी देना था, दिए नहीं है, तो अभी तो आमदनी है, पता तो लगा है, लेकिन अभी हमारे लिए फॉर्म के लिए आमदनी हुआ होगा। अब इस स्थिति में टोटल अगर देखा जाए, यानी कि 2,03,000 हो गया, इनका हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा 131, यानी कि 1,31,000, यही तो हुआ। अब इसी पैसा को ये जो है देना चाहिए था, दिए नहीं, आप तो दे देंगे। तो देंगे तो किस रेशियो पे देंगे? रेशियो तो हमारे सामने रखा हुआ है, यही ना रेशियो है, तो इसी रेशियो पर बांट देंगे। लिख दिया जाएगा डिवीजन ऑफ RS 2,03,000 in the ratio that is means अर्थात क्या 7:3, 7:3। इसी पैसा को इस रेशियो पे बांटेंगे। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब बांट के देखा जाएगा, क्या हो जाएगा? 2,03,000 इंटू 7/10 कर देंगे। इनको भी दे देंगे 2,03,000 3/10। इसको अगर बांट के देखा जाएगा तो 1,42,100, और इसको भी बांटा जाएगा तो 60,900 लिख लिया जाए। इनका हो जाएगा 1,42,100, और इसका हो जाएगा 60,900, कुल मिला के 2,03,000। अब इसका नोटेशन में ये सीआर, ये सीआर, तो इसका टोटल सीआर ये है, और इसी का ठीक उल्टा इसको क्या कहा जाएगा? ये अब देना पड़ेगा, यानी कि ये आपका डीआर बैलेंस हो गया। अब इसमें देखा जाएगा कि इसका नोटेशन ज्यादा है, तो देखेंगे कि डीआर ज्यादा है इसमें देखा जाएगा तो सीआर ज्यादा है। अब बैलेंस करके देखेंगे तो कितना कितना का ज्यादा है भाई? 11,100, इसका भी देखा जाएगा तो 11,100 हो गया। अब इसके में हम लोग क्या करेंगे? तो जर्नल डाला जाएगा, और उस जर्नल को हम लोग क्या कहेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री अब बना लेंगे। तो कौन डीआर हुआ? तो डीआर तो हो गए कुमार जी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कैपिटल यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग हम लोग पीछे भी देखे थे, तो जब कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा? कैपिटल के जगह पे करंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा जाएगा कुमार करेंट अकाउंट, कितना से? 11,100
CR में लिखेंगे राजाज क्या करेंट अकाउंट कितना से 11,100 हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री। इसी को हम लोग कहेंगे, ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाएगा। तो यहाँ पर करंट क्यों लगा, इसलिए कि कैपिटल क्या था, फिक्स्ड था। कैपिटल फिक्स्ड होने के कारण इसमें करंट लिखा जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ाया गया था व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो वहां पे इसी कारण यहाँ पर करंट यूज किया गया। ठीक है, तो नोटेशन पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पर अगर क्लियर है तो यहाँ तो ठीक उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दे रहा है कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। कितने पार्टनर हो गए, X, Y, Z, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कोई बात नहीं, कहता है कि इनका कैपिटल जो है फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है, कैपिटल इनका फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो कह रहा है 2 लाख, उसके बाद 1,50,000 और 1,25,000, ये इनका कैपिटल है। लेकिन कैपिटल खास बात क्या है कि फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कहता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 8%। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है कि वाज credited to them 8% instead of 10%। इंस्टेड ऑफ मीन्स बदले में। कह रहा है कि यहाँ पे क्या एरर दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड था ही, लेकिन कहता है कि हमको देना था कितना, 10%, जिसमें कि हम लोगों ने 8% दिया है। देना था 10%, लेकिन हम लोग अभी तक उसको कितना दिए हैं, 8% दिए। तो एरर तो हुआ, और पता भी लग गया कि क्या हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे X, Y, Z, जिसका X, Y, Z और ये टोटल, तो इंटरेस्ट हमको कितना हम लोग उसमें दे चुके हैं, तो 8% तो दे दिए हैं, जबकि देना था कितना, 10%। 10% के बदले में हम लोग 8% उसको दे चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी credited at the rate of 8%। 8% के रेट से हम लोग निकालेंगे तो 2 लाख का 8% 16,000, इसका हो जाएगा 12,000, और इनका हो जाएगा 10,000।
यानी टोटल मिलाकर 38,000 हुआ, जो कि हम लोग ऑलरेडी उनके खाते में क्रेडिट किए हैं। लेकिन देना था कितना? देना था हमको 10%। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट that should have been credited at the rate of 10%। 10% इसका देखेंगे तो इनका बन जाएगा 20,000, इसका हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 12,500, कुल मिलाकर 47,500। अब सवाल उठता है कि इतना तो हम दे चुके हैं, लेकिन देना चाहिए कितना? देना चाहिए इसको 20,000, 12,000 देना चाहिए, 15,000, 10,000 के बजाय देना चाहिए था हमको 12,500। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कितना कम हुआ? 9,500। इसी पे ध्यान देना है। तो इसमें जितना भी है, देना चाहिए था 20,000, लेकिन दिए हैं क्या? 16,000। कम है ना दिए हैं जी, 2%। देना था 10%, दिए हैं 8%, तो 2% कम दिए हैं। यानी कि ये अभी हमारे लिए किस नेचर का है? तो कहेंगे सीआर है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 4,000, इनका हो जाएगा 3,000 और इनका हो जाएगा 2,500। अब इसी पैसा को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो के आधार पर बांट देंगे। लिखा जाएगा इसमें, इनका रेशियो तो दिया हुआ है, अब बांटना होगा तो क्या हो जाएगा? 9,500 का 5/10, 9,500 का 3/10, 9,500 का 2/10। इसको काट के देखा जाएगा तो 4,750 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2,800, कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1,900। अब इसी पैसा को यहाँ लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ RS 9,500 in the ratio that is 5:3:2। जब ये नोटेशन क्लियर है, सीआर है, तो ये क्या होने वाला है? ठीक उल्टा, यानी कि डीआर होगा। तो इसको ला करके रखा जाए, 4,750, इसका हो जाएगा 2,850 और 1,900, यानी कि टोटल 9,500 हो गया। अब इसमें देखा जाएगा कौन किसका नोटेशन ज्यादा है, तो सीआर का है कि डीआर का? तो यहाँ तो डीआर है। कितना से? 750। यहाँ पे कौन ज्यादा है? तो सीआर ज्यादा है, 150। यहाँ पर कहा जा सकता है फिर सीआर ज्यादा है, कितना से? 600। ठीक है। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं। अब तो सिंपल है, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो सकता है? कैपिटल जो है, कहा गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है। ध्यान देना है कि कैपिटल क्या कहा गया है? फिक्स्ड। और जब भी फिक्स्ड होगा, उस अवस्था में
करेंट अकाउंट लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं कहता कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो माना जाता है कि फ्लक्चुएटिंग होगा, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट लिया जाता। तो जब फिक्स्ड है तो हम लोग इसको लिखेंगे, डीआर में कौन है, एक्स, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्सेस करेंट अकाउंट, डीआर कितना से दे देंगे, 752, फिर लिया जाएगा वाइज करेंट अकाउंट, और वाइज करेंट अकाउंट में हो जाएगा 150, और जेड फिर लिया जाएगा जेड करेंट अकाउंट कितना है, 60। हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, जब कैपिटल फिक्स्ड कहेगा तो करेंट लेंगे। तो यहाँ पे यही ध्यान देना था कि जहाँ पे 10% देना है वहां पर हम लोगों ने कितना अभी तक दिया है, 8%, यानी कि 2% और हमको देना होगा। तो पहले अभी सीआर है, 2% कम दिए हैं, तो अधिक दिए होते तो ये डीआर हो जाता। और इसका ठीक उल्टा होगा क्या, जब यहाँ सीआर है तो यहाँ पे डीआर होगा। यही इसका क्या कहा जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री, यही हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से बनाना चाहिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन ठीक अपोजिट होगा, इसमें कम दिए थे अधिक देना था, अब अधिक दिए हैं और कम देना था। जैसे क्वेश्चन दिया है ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:3 कर रहा है। यहाँ भी कैपिटल के बारे में कहा गया कि कैपिटल क्या है भाई, तो कहेंगे फिक्स्ड है, और कैपिटल दिया गया 1 लाख, उसके बाद दिया है 2 लाख, उसके बाद 3 लाख रेस्पेक्टिवली मीन्स बताया गया था क्रमशः। अब यहाँ पर दिया है कि इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया गया था, इंटरेस्ट जो है क्रेडिटेड कर रहा है इसमें कि एट द रेट ऑफ 10%, instead of 10% instead of 9%, 9% के बदले में कितना दे चुके हैं हम लोग, तो कहा गया है 10% अधिक दे चुके हैं ना, तब वैसा ही अपना एक बना लेंगे यहाँ, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, टोटल हो गया ए बी एंड सी। कैपिटल तो आपको दिया गया है, तो कितना हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना, एट द रेट ऑफ 10%, और 10% निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 10,000, इसका हो जाएगा 20,000, और इनका हो जाएगा 30,000। मीन्स टोटल हम लोग कितना उनके खाते में दे चुके हैं, 60,000 जमा कर दिए। जबकि कहा गया है कि इंटरेस्ट that should have been credited at the rate of 9%, यानी कि इसका हो जाएगा 9,000 ही चाहिए था, इसका कह रहा है कि 18,000,
और इसका हो जाएगा 27,000। तो इस स्थिति में कहा जाएगा इनको पूरा चाहिए था एग्रीमेंट के आधार पर 54,000, तो हम लोग अधिक दे चुके हैं ना, तो आज यहाँ पर नोटेशन क्या लगना चाहिए, डीआर। खर्चा हो चुका है, ठीक है। अब कितना कितना है वो तो सामने आ जाएगा। 1,000 इसमें अधिक दिलाया है 2,000 और इसका हो जाएगा 3,000, यानी कुल मिलाकर 6,000। उसी तरह से इसी पैसा को लिख देंगे, डिवीजन ऑफ आरएस 6,000 इन द रेशियो, दैट इज, रेशियो क्या था, 4:3:3 कर देंगे। तो यहाँ पे 6,000 का निकालेंगे, इसका भी 6,000 इंटू 3/10, 6,000 3/10, यानी कि इसका हो जाएगा 2,400, 1,800, 300। लिख लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2,400, 1,800, 1,800, यानी कि टोटल हो गया 6,000। तो जब इसका नोटेशन यहाँ पर डीआर हो चुका है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सीआर कर देंगे, ठीक उल्टा। अब यहाँ पर नोटेशन के आधार पर कहेंगे कि यहाँ पर सीआर कितना से है, 1,400, इसमें हो जाएगा कौन ज्यादा है, डीआर ज्यादा है 200, और इसमें जो है ज्यादा कौन है, डीआर है 1,200। अब अपना दे देंगे जर्नल एंट्री। कौन एंट्री इसको कहा जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री। और जर्नल करने के बाद पहले देख लेना होगा कि कैपिटल का क्या स्थिति है, कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। तो फिक्स्ड है ना, तो फिक्स्ड है तो क्या लिया जाएगा, करंट कहेंगे। और इसमें डीआर कौन कौन है, तो बी एंड सी, तो लिखेंगे बी करंट अकाउंट डीआर, फिर हो जाएगा सीज करंट अकाउंट डीआर, टू क्या कहेंगे, एज करंट अकाउंट। देख लिया जाए, बी का था 200, इनका था 1,200, कुल मिलाकर 1,400 हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। पहले वाले में दिया गया था कि कम दिया गया था, देना था अधिक। इसमें है कि अधिक दे दिए हैं, देना था कम। इसके बाद इसके आगे अगले वीडियो में दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।